जय जिनेन्द्र। हमारे पूर्वज कहा करते थे कि 50 के हो गए हो अब तो धर्म कर लो। पर मैं आपसे कहती हूँ कि हमें हर पल हर क्षण अपने आप को सुधारना चाहिए, धर्म के रास्ते पे लेके जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब यह आयुष्य कर्म बंद हो जाए। कौन सा मनुष्य किस गति में जाएगा, देव गति में, मनुष्य गति में, तिर्यंच गति में या नर गति में, ये हमारे कर्मों के द्वारा निर्धारित होता है। और तो चलिए आज का वीडियो इसी के आधार पर शुरू करते हैं। आज का वीडियो एक गेम लेवल है। मैंने इसे 5 भागों में डिवाइड किया है। ये 5 लेवल होंगे। जिस तरह से गेम में 5 लेवल होते हैं, वैसे ही इस वीडियो में 5 लेवल होंगे। एक के बाद दूसरा लेवल हम क्रॉस करते जाएंगे और लास्ट में आयुष्य लेवल तक पहुंचेंगे। सबसे पहला लेवल, आयुष्य कर्म कौन से नंबर का कर्म है। कर्म ग्रंथ में कुल 8 कर्म बताए गए हैं। ज्ञानावर्ण्य कर्म, जिसे आँख पे पट्टी बांधने जैसा बताया है कि पट्टी जितनी पतली होगी कर्मों का बोध उतना ज़्यादा होगा, और पट्टी निकल जाए तो हमें पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। दर्शनावर्णीय कर्म को, जो दूसरा नंबर का है, द्वारपाल बोला है। जिस तरह राजा के पास जाने के लिए हमें द्वारपाल रोकता है, उसी तरह प्रभु के दर्शन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, पुण्य कर्म कमाने के लिए हमारे कर्म हमें रोकते हैं। तीसरा है वेदनीय कर्म। इसे शहद में लगी हुई तलवार जिसे हम चाटते हैं उसी के हिसाब से बताया है। अर्थात एक तलवार है जिस पे शहद लगा हुआ है और उसे हम बहुत अच्छे से चाटते हैं, लेकिन हमें उसके बाद जब वो तलवार हमारे जीभ पे लगती है, उसकी जो वेदना हमें महसूस होती है उसके बारे में एहसास नहीं होता। अर्थात क्षणिक भर के सुख के लिए हम अनेकों दुखों को अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगला है मोहनीय कर्म, चौथा नंबर का मोहनीय कर्म। मोहनीय कर्म को शराब के जैसे बताया है। जिस तरह से शराब पीने के बाद व्यक्ति में विवेक नहीं रहता, कौन उसकी माता है, कौन बहन है और कौन पिता है, उसी तरह से मोह में आकर व्यक्ति विवेकहीन हो जाता है। ये मोह किसी भी रूप में हो सकता है। व्यक्ति का मोह, वस्तु का मोह, स्थान का मोह, विषय का मोह, वासना का मोह, कसाय का मोह, अंधकार का मोह। आज हमारा टॉपिक है आयुष्य कर्म, 5वां नंबर का कर्म, जो भवों से भवों तक हमें पकड़ के रखे, हमें मुक्ति के मार्ग में न जाने दे। ऐसा कर्म आयुष्य कर्म होता है। कर्म ग्रंथ में मुख्य 4 प्रकार के आयुष्य कर्म बताए हैं। कर्म ग्रंथ में ये 4 ही टॉपिक आपको बताए गए हैं, लेकिन आज एक नई दृष्टि लेते हुए चलते हैं हम लेवल 2 में, जिसके अनुसार आयुष्य कर्म को 2 भागों में विभाजित किया है, द्रव्यायु और कालायु। द्रव्य आयु का मतलब हो गया आयुष्य कर्म के जो पुद्गल जब हमारी आत्मा में चिपकते हैं, आयुष्य कर्म के पुद्गल जब हमारी आत्मा में चिपकते हैं तो उसे बोलते हैं द्रवायु, और वो कितने समय तक जीवित रहेंगे उसे बोलते हैं कालायु। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम नॉर्मल में कहते हैं कि आयुष्य कर्म जितना बंधा है उतना भोगना ही पड़ेगा, और दूसरी तरफ देखा जाए तो कहते हैं कि उसने छत से छलांग मारी और वह मर गया, उसका तो आयुष्य पूरा हो गया। तो इसमें रहस्य क्या है? इसमें रहस्य यह है कि द्रव्यायु कभी भी कम नहीं होता। कम और ज़्यादा होता है तो काल आयु होता है। जैसे मान लीजिए कि आयुष्य कर्म के पुद्गलों से यह निश्चय हुआ कि आप 100 वर्ष जीवित रहेंगे। अब उसमें ऐसा हुआ कि 30, 40 या 50 वर्ष की में कोई आपका एक्सीडेंट हो गया, या भूकंप आ गया, या महामारी आ गई, या आग लग गया, किसी भी कारण से व्यक्ति की मृत्यु हो गई, तो यहाँ क्या निश्चित किया जाएगा? आयुष्य पूरा हो गया या द्रव्य आयुष्य पूरा हो गया? तो शास्त्रों के अनुसार इसमें एक उदाहरण दिया कि मान लीजिए एक रस्सी है, वो 10 फीट की लंबी है। अगर उसे सीधा जलाया जाए तो उसको जलने में लगभग कितना मिनट लगेगा? 10 फीट की लंबी रस्सी है तो मान लीजिए 10 मिनट लगते हैं। लेकिन यदि उसी रस्सी को पूरी तरह से इकट्ठा कर दिया जाए और फिर जलाया जाए
तो उसमें कितना समय लगेगा? लगभग 2 मिनट। यहाँ पर रस्सी पूर्ण रूप से जली है, चाहे 10 मिनट लगे हो या 2 मिनट लगे हो। रस्सी ऐसा नहीं है कि थोड़ी बची है या थोड़ी जली है, अर्थात रस्सी को पूरा जलना था, यानी कि द्रव आयु पूरी भोगनी थी। समय अंतराल कम और ज़्यादा हो सकता है, यानी कि काल आयु कम और ज़्यादा हो सकती है। ये हमारे कर्मों पे डिपेंड होता है। कई बार हम ये भी सुनने को मिलता है कि 100 जने यात्रा कर रहे हैं, 99 जने की दुर्घटना से मृत्यु हो गई, लेकिन एक जना जीवित रह गया। उसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि आयुष्य कर्म इतना मजबूत रहा होगा कि चाहे कितनी भी विपदा आए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। वे पूर्ण आयु ग्रहण करते हैं। तो ऐसे कौन से लोग होते हैं जो पूर्ण आयु ग्रहण करते हैं, जिनको कोई विपदा नहीं आती है, या विपदा आती भी है तो उनके आयुष्य कर्म बहुत प्रबल होते हैं? तो इसकी विवेचना हम तीसरे लेवल पे करते हैं। चलिए, हमारा नेक्स्ट लेवल, यहाँ हम 2 भागों में डिवाइड किया, द्रवायु और कालायु। द्रवायु तो एज इट इज़ हमें पूरी की पूरी भोगनी ही पड़ेगी। काल आयु के अंदर आते हैं। काल आयु को 2 भागों में विभाजित किया है, अपरिवर्तनीय, अनपरिवर्तनीय। ये अपरिवर्तनीय क्या होता है? जिसके काल में फेरफार हो उसे अपरिवर्तनीय कहते हैं, और जिसके काल में फेरफार नहीं हो उसे अनपरिवर्तनीय कहते हैं। अब इसे भी एक रूप दिया गया है, सोपक्रम, जिसका मतलब है स प्लस उपक्रम। उपक्रम मतलब नियति, अर्थात कोई ऐसा कारण बने, ऐसी नियति बने जिसके कारण आयुष्य कर्म कम होता है। ये नियति क्या है? राग। हमें किसी के प्रति राग था और उसके कारण, उसके मोहवश किसकी मृत्यु के समाचार सुनते ही हमारी भी मृत्यु हो गई। भय से, किसी चीज़ का भय था और भय से हमारी मृत्यु हो गई। भूकंप से, अकस्मात किसी कारण से, विषैले जानवर के डंक मार देने से, या विषैली वस्तु खाने से, नदी में गिर जाने से, या बिजली गिर जाने से, ऐसे अनेकों नियतियाँ बनती है जिससे हमारा आयुष्य कर्म काल के कारण मृत्यु पाता है। लेकिन यहाँ पर भी द्रव्य आयुष्य बाकी है, तो हमारा पुनः जन्म होता है किसी दूसरे भव में। अब हम आते हैं अपरिवर्तनीय काल आयु में। इसके भी काल का फेर वेर नहीं होता है। इसके भी 2 भाग हैं। पहला है सोपक्रम, दूसरा है निरूपक्रम। सोपक्रम दोनों जगह है, अपरिवर्तनीय में भी है, अपरिवर्तनीय में भी है, लेकिन दोनों में फ़र्क है। जो अपरिवर्तनीय में सोपक्रम है उसका मतलब है कि आपकी आयुष्य पूरी नहीं हुई है, लेकिन कोई नियति बनी है जिसके कारण आपकी मृत्यु हुई है। लेकिन यहाँ जब अपरिवर्तनीय, आपकी आयुष्य पूरी हो गई है लेकिन मृत्यु किसी दुर्घटना के कारण हुई है, और देखने वाले को ये आभास होता है कि इसकी मृत्यु दुर्घटना से हुई है, जबकि वास्तव में आपका आयुष्य पूर्ण हो गया है। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे शास्त्रों में, इतिहास में एक बहुत प्रसिद्ध घटना है सुभुम्य चक्रवर्ती की, जिनके बारे में अगर पूछा जाए तो ये कहा जाता है कि वो कैसे मरे थे, तो हम कहेंगे कि लोभ के कारण 6 खंडों को जीतना चाहते थे और लवण समुद्र के अंदर डूब के वो मर गए। वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि 1000 देवता जो चर्म रथ में बैठाकर आकाश मार्ग से उन्हें ले जा रहे थे, उसमें से किसी एक देवता के मन में विचार आया कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ, ये सभी काम छोड़ देता हूँ। एक देवता के मन में विचार आया तो बाकी के बचे 999 देवों के मन में भी सेम वही विचार आया। ये देवलोक का वर्णन अलग बाद में कभी करेंगे, पर वहाँ पे ऐसा होता है कि अगर एक के मन में जो विचार आता है वो सभी के मन में वही विचार आता है। तो इसी तरह से 999 देवों के मन में भी वही विचार आया और उन्होंने वो रथ छोड़ दिया। इसीलिए सुभुम्य चक्रवर्ती नीचे समुद्र में गिरे और मृत्यु को प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ उनका गिरना, मृत्यु पाना, ये एक घटना थी। वास्तविकता ये थी कि उस समय उनका आयुष्य पूर्ण हो चुका था, क्योंकि कालायु में के
अपरिवर्तनीय खंड में वे ही लोग आने वाले जो लोग हैं वो हैं तीर्थंकर भगवंत, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, युगलिक, देव, नारद और केवली। और इनकी आयुष्य में कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब इसका दूसरा पॉइंट है निरूपकरण। निरूपक्रम में महावीर स्वामी को लिया जा सकता है, जिनको केवल ज्ञान के पश्चात सीधा ही मोक्ष मिला। उनके आयुष्य कर्म कोई भी आड़े नहीं आए थे, कोई भी तरह का उन्हें आयुष्य परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ हमने समझा कि ऐसी कौन सी नियति बनती है जिसके कारण हमारा आयुष्य बंध तो हो जाता है लेकिन वह पूर्ण नहीं होता, उसमें कोई ना कोई काल अड़ जाता है और उसी के कारण हमारा जीव अनेकों भवों में भटकता रहता है। अब हम जानेंगे कि आयुष्य बंध क्या होता है। चलिए 4th लेवल पे आयुष्य बंध। इससे पहले एक बात मैं निश्चित कर दूं कि अगर हमारे मन में ये सवाल उठता है कि मेरा आयुष्य बंद होने वाला है, इसका पता चलने के लिए क्या मुझे कोई परिमाण मिलेगा, कोई ऐसा भगवान के द्वारा कोई चिन्ह मिलेगा या ऐसी कोई घटना घटित होगी कि मुझे पता चलेगा कि मेरा आयुष्य कर्म बंधने वाला है? वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सामान्य ज्ञान से यह चीज़ें, ये बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, सामान्य ज्ञान से इसे प्राप्त नहीं किया जाता है। हाँ, अगर कोई विशिष्ट ज्ञान हो तो आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपसे कहती हूँ कि आप मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देखते वक्त आपकी पलकें कितनी बार झपकी, क्या आप मुझे बता सकते हैं? चलिए छोड़िए, आपके शरीर में खून बह रहा है, आपके शरीर में खून का प्रवाह कितनी बार ऊपर और नीचे हुआ, क्या ये आप मुझे बता सकते हैं? आपके हाथ में नस चल रही है, वो नस कितनी बार धड़की और कितनी बार रुकी, क्या ये आप मुझे बता सकते हैं? ये अत्यंत सूक्ष्म ज्ञान है जिसे हम नॉर्मल तरीके से नहीं ध्यान करते। ये विशिष्ट ज्ञान होने पर ही कोई व्यक्ति हमें बता सकता है। लेकिन शास्त्रों में कर्म बंध को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो आज मैं आपको यहाँ बताती हूँ। कर्म बंध जब भी हम पैदा होते हैं, यानी कि माता की गर्भ में आते हैं और हमारी मृत्यु होती है, तब तक की आयु को काउंट किया जाता है। अगर हमारी समझ लो आयु है 81 ईयर्स, 2/3 भाग कर दिया जाता है। समझ लो 81 ईयर्स की आपकी आयु है, तो 81 डिवाइड बाई 2/3 इज इक्वल टू 54, यानी कि 54 ईयर में आपका आयुष्य बंध होना शुरू होगा। अगर कोई नियति नहीं बनी तो इसमें आप जो बचे हुए 27 ईयर्स हैं उसका 2/3 ले लीजिए, यानी कि 18 ईयर्स वो ऐड कीजिए, तो अब आता है 72। तो 72 में आपका आयुष्य का बंध होगा। उसमें भी नहीं होता तो जो बचा हुआ 9 है उसका 2/3 ले लीजिए, तो 78 में आपका आयुष्य बंध होगा। और उसमें भी ना हुआ तो मृत्यु से पहले तो आपका आयुष्य बंध हो ही जाएगा। आयुष्य बंध हमेशा व्यक्ति की मृत्यु से पहले पूर्ण रूप से हो जाता है। यहाँ पे एक कंडीशन है कि जब भी आयुष्य कर्म का बंध होगा तो परिस्थिति गोलमाल परिणाम देगी, अर्थात कुछ ऐसा जीवन में होगा जिसमें आपको लगेगा कि कुछ अलग हो रहा है। जैसे कि यदि कोई शुभ भाव होंगे तो वो चढ़ते उतरते होंगे। कुछ क्षण पहले बहुत अच्छे भाव आ रहे होंगे, कुछ क्षण बाद बहुत ख़राब भाव आ रहे होंगे। आज बहुत अच्छे समाचार मिल रहे होंगे, फिर कल बहुत ख़राब समाचार मिल रहे होंगे। इस तरह से मतलब अगर शुभ भी हो रहा है तो ऊपर नीचे होगा, और अशुभ भी होगा तो भी गोलमाल, यानी कि चढ़ता उतरता होगा। मान लीजिए कि 40 की उम्र में आपको एक दिन बहुत अच्छे समाचार मिल रहे हैं, एक दिन बहुत ख़राब समाचार मिल रहे हैं, तो इसका मतलब हो सकता है कि आपका आयुष्य बंध हो रहा है। अब आप कहेंगे हमारे साथ तो रोज़ ही ऐसा होता है, पूरे दिन में 10 बार ऐसा होता है कि कभी बहुत अच्छा लगता है, कभी बहुत बुरा लगता है। वो परिस्थिति यहाँ पे नहीं काउंट की जाती है, और यही कारण है हम कर्मों की सूक्ष्मता को नहीं पहचानते हैं। हम कर्मों में इतने ज़्यादा लीन हैं कि हमारे साथ जो घटित हो रहा है उसकी विवेचना हम नहीं कर सकते। ये कोई विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति ही कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे 5वें लेवल पे, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है और जिससे हमें ज्ञान होगा
कि कौन सा मनुष्य कौन सी गति में जाएगा या कौन सी गति से आया है। आयुष्य कर्म मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। पहला देव आयुष्य कर्म, मनुष्य आयुष्य कर्म, तिर्यंच आयुष्य कर्म और नारकीय आयुष्य कर्म। यदि आप किसी व्यक्ति को अगर देव आयुष्य कर्म के बारे में बता रही हूँ तो उसमें अगर वो गुण देखते हैं तो आप समझ जाइएगा कि ये व्यक्ति कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देव आयुष्य, देव गुरु की आराधना करता हो, परमात्मा की भक्ति करता हो, समतापूर्वक प्रभु को ध्यान में करता हो, शोक और संताप में कम समय व्यतीत करता हो, साधु संतों को योग्य पात्र प्रदान करवाता हो, गुणी व्यक्तियों के बारे में अति राग रखता हो, उनके गुणों को ग्रहण करने की तीव्र इच्छा होती हो, पंच महाव्रत धारण करने वाला होता हो, अच्छे लोगों के ग्रुप में रहता हो और अच्छे लोगों से ही सीखता हो, पंचांग तप करता हो, ब्रह्मचार्य को पालता हो, तो वो देव गति से आया है और देव गति में ही जाएगा। मनुष्य आयुष्य, न्यायपूर्ण व्यापार करता हो, चेतनापूर्ण दान करता हो, आरंभ और सारंभ कम करता हो, किसी की निंदा न करता हो, परोपकार करता हो, तो वो मनुष्य गति से आया है और मनुष्य गति में ही जाएगा। तिर्यंच गति, शील व्रत का धारण नहीं करता हो, चरित्र अच्छा न हो, दूसरों को धोखा देने में मज़ा आता हो, मिथ्यात्मी हो, बहुत सारी चीज़ों का संग्रह करने में मज़ा आता हो, एक चीज़ जिससे थोड़ा सा सुख मिले उसे पाने की लालसा रखता हो, चीज़ों का भक्षण करता हो, खराब तोल मोल करता हो, चीज़ों को सही तरीके से नहीं अपनाता हो, हिसाब गलत करता हो, भेल सेल करता हो, माया करता हो, कपट करता हो, चोरी करता हो और बाहरी चीज़ों से अति आकर्षित होता हो, ऐसा व्यक्ति तिर्यंच गति में से आया है और तिर्यंच गति में ही जाएगा। नारकी, जो अत्यंत अभिमानी हो, अत्यंत ईर्ष्या करता हो, अत्यंत लोभी हो, 5 इंद्रियों से बहुत प्रेम करता हो, उसी के प्रेम में डूबा हुआ हो, जीवों की हिंसा करता हो, हिंसा करने पर कोई प्रायश्चित नहीं करता हो, चोरी करता हो, साधु संतों को आघात पहुंचाता हो, दूसरों की निंदा करता हो, शराब मांस आदि का सेवन करता हो, 7 व्यसनों का सेवन करता हो, रात्रि भोजन करता हो और गुणवान व्यक्तियों की निंदा करता हो, ऐसा व्यक्ति नरक से आया है और नरक में ही जाएगा। चलिए 5 लेवल तो पूरे हुए, हमारा गेम डन। बट आज कुछ क्वेश्चंस ऐसे हमारे दिमाग में आते हैं, तो क्या ये भी आयुष्य कर्म का बंदी करते हैं, उनके बारे में विवेचना करते हैं। यदि किसी की मृत्यु अस्पताल में हो जाए और सारा दोष हम डॉक्टर के इलाज पे निकालें कि उसने दवाई सही नहीं दी है, उसने इंजेक्शन सही नहीं दिया, तो क्या ये सही है? नहीं। उस व्यक्ति की ये जो डॉक्टर है तो सिर्फ निमित्त मात्र था, उस व्यक्ति के कर्मों के कारण ही उसको ये परिणाम मिला है। एक बहुत बड़ा और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अंतकाल में हमें कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति कौन सी गति में जाएगा? बहुत आसान है। यदि कोई हाय होए चीखता चिल्लाता है, दर्द की वेदना को हाय हाय करता है, समझ लेना ये व्यक्ति मरने के बाद नर्क में जाएगा। और कोई व्यक्ति जो देवों की तरह देव गति में जाने वाला होगा, पहली बात तो उसे मृत्यु के समय कष्ट नहीं होगा, और कष्ट भी होगा तो वो समताधारी होगा, उसे कष्ट सहन करने की शक्ति होगी और वो बहुत ही समाधि में रहेगा। जो व्यक्ति समाधि में रहेगा वो देव गति में जाएगा। जो थोड़ा बहुत तो दर्द के लिए पीड़ा के लिए चिल्लाएगा लेकिन बाद में विवेकपूर्ण रहेगा वो मनुष्य गति में जाएगा। और जिसमें दूसरों को कष्ट देने का भाव होगा, हर बार अपने कष्टों को दूसरों के सामने व्यतीत करने का और उन्हें कष्ट देने का भाव होगा, वो तिर्यंच में जाएगा।